कि ये जो खेमों में लोग रह रहे हैं इनको कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में जाएं। तो यहाँ पे हम विज़िट करने आए थे पहले देखने के लिए। तो लोगों के मसाइल पूछे थे, डिफरेंट किस्म की चीज़ें थी। राशन, खुश्क राशन उनको चाहिए था। यार शाह लोड़ गई, सांता फौजियां का चावल नहीं देती, मंजियां लोड़ गई, बिस्तरे लोड़ गए, भांडा ठिक्कोर लोड़ गया और बच्चों के लिए दूध चाहिए था। ये सारी चीज़ें हम उनसे वादा करके गए थे उस दिन कि सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है वो उनको हम 2-3 दिन के अंदर अंदर प्रोवाइड करेंगे। मैडम मरियम निवाज़ वज़ीर आला साडी पंजाब है, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਦੇ ਆਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਲੱਭ ਜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ नहीं ਜਿਹੜੇ बेटा ਚੱਲ रहे। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील कमालिया के साथ खैमा बस्ती में। आप मेरे अकब में देख सकते हैं पीछे वो लोग खैमों में रिहाइश पजीर हैं जिनके घर सैलाब की वजह से बह गए हैं, जिनकी तैयार फसलें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। अब गैर मुसद्दिका इत्तलाआत जो हैं वो मौसूल हो रही हैं कि इन खैमों में जो लोग रह रहे हैं इन्हें यहाँ से अपनी रिहाइश गाँव पर वापस जाने का कहा जा रहा है। आज हम मैं यहाँ के जो इन खैमों में लोग रह रहे हैं उनसे बात करते हैं कि हुकूमत की तरफ से यहाँ पर इनको जो सहूलियात दी जा रही हैं, अब ये इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं कि ये इन खैमों को छोड़ के जो है अपने घरों में चले जाएँ। तो इनसे बात करते हैं कि इनके घर जो हैं सैलाब की वजह से बचे हैं या वो सैलाब की नज़र हुए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं ओनर ऑफ ख्याल वेलफेयर ट्रस्ट चौधरी वकास ख्याल साहब और साबिक उम्मीदवार तहसील पीर महल से तारिक फ़रूकी साहब। तो हमारे साथ मौजूद हैं वकास ख्याल साहब, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत से हैं। क्या कहते हैं आप राशन लेके आए हैं यहाँ के जो मुतासरीन हैं उनमें तकसीम करने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज से 3 दिन पहले यहाँ पे आए थे विज़िट करने के लिए। तो यहाँ पे तकरीबन 94 फैमिलीज़ के टेंट लगे हुए थे। ये खैमा बस्ती लगाई गई है 741 गाबे में स्कूल के अंदर। तो यहाँ पे हम विज़िट करने आए थे पहले देखने के लिए। तो लोगों के मसाइल पूछे थे, तो उन्होंने जो जो मसाइल हमें बताए थे उसमें जो है वो डिफरेंट किस्म की चीज़ें थी। राशन, खुश्क राशन उनको चाहिए था और उसके साथ जो है उनको मच्छरदानियाँ चाहिए थी और बच्चों के लिए दूध चाहिए था। ये सारी चीज़ें हम उनसे वादा करके गए थे उस दिन कि सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है वो उनको हम 2-3 दिन के अंदर अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे खैमों के लिए ये पूरा सामान जो है इसके अंदर जो राशन है, इसके अंदर खाने पीने की ज़रूरियात की, ज़िंदगी की डेली की जो है वो सारी चीज़ें तकरीबन मौजूद हैं। तो इस दिन आज हम जो है वो इस मौके पे इन लोगों से जो हमने वादा किया था वो पूरा करने के लिए और सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम यहाँ पे आए हैं और हमारा कोई भी इसके अलावा कोई सियासी या कोई और मकसद नहीं है। तो इसलिए मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा तमाम लोगों के साथ, मुखय्यर हज़रात के साथ जो हमारे हल्का पीरमल, तहसील पीरमल, डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह के हैं कि आप सब लोग जो है वो इन लोगों का सहारा बने जो आज बेघर हुए हुए हैं और सैलाब की वजह से इनके घर भी ख़त्म हो चुके हैं और इनका सामान भी जो वो सैलाब की नज़र हो चुका है। अच्छा, अब ये इत्तलाआत जो है मौसूल हो रही हैं, सैलाब ये जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें लोगों के घर, फसलें, सब कुछ तबाह हो गया कि ये जो खेमों में लोग रह रहे हैं इनको कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में जाएं। तो क्या कहते हैं इस जगह से अगर ये लोग अपने घरों में जाते हैं तो इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखें जी, इस वक्त इनके पास ना तो घर हैं, ना घर में रहने के लिए कोई सामान है, ना राशन है, कोई चीज़ भी खाने पीने के लिए। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये कहते हैं कि दूध का कोई इंतज़ाम नहीं है और इनके जानवर इनके पास काफ़ी सारे हैं, वो जानवरों के लिए चारे का इंतज़ाम नहीं है। तो हुकूमत को इस मौके पे सपोर्ट करना चाहिए जो कि इनकी अभी तक बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं कर रही खाने पीने के लिए, रहाइश के लिए। तो अभी यहाँ से निकाले जाएँगे तो ये कहाँ पर जाके रहाइश करेंगे? इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरह का ये मौसम है, गर्मी का मौसम है, बच्चों के लिए सर्वाइव करना और यहाँ से निकल के वहाँ पे कहीं भी जाके खुली फ़िज़ा में, खुले आसमान के नीचे जो है वो इनको रुकना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल होगा इनके लिए अगले दिन। जी नाज़रीन, एक मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद है जिनके घर जो हैं सैलाब की वजह से जो है बह गए हैं। अब इनसे बात करते हैं। जी की कहते जे? घर साडा पानी साडे घर गिर गए न, साडे कोल इस टाइम का शाही कोई नहीं। अच्छा हाँ, इस टाइम असी भुखे नंगे बैठे हैं, ना कोई राशन हुण आया जेड़ा जसी लाइव चुके हैं। काले सानू काशा देंदे कोई नहीं, ते ना काशा ढिंदी पई सानू। ए स्कूल है तो काशा आई काई नहीं,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਘਰ ਵਗ ਜਾਓ, ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਕੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਤਲਕਾ ਅਫਸਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੈਮੇ ਛੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਟੈਂਟ ਮਿਲੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ, ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਪਕਾ ਤੇ ਖਾ ਲੈਸਾਂ। ਯਾਰ ਸ਼ਾਇ ਲੋੜ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਕਾਸ਼ਾ ਚਾਵਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਜੀਆਂ ਹੀ ਲੋੜ ਗਈਆਂ, ਬਿਸਤਰੇ ਲੋੜ ਗਏ, ਭਾਂਡਾ ਠਿੱਕਰ ਲੋੜ ਗਿਆ, ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਗਿਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਬੜੇ ਹਾਂ, ਡਾਢੇ ਗਰੀਬ ਆ। ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਲੋੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਲੋੜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜੀ ਸਲਾਬ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਜੀ ਲੋੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਵੈਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਗੜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਫਸਲਾਂ ਔਰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ? ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਲੱਭ ਜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਬੌਖਰਾ ਵੱਢ ਲਈਆਂ ਸਰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਾ ਜਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆਸੇ ਗਰੀਬ ਆਸੇ ਕੋ ਮਾਲ ਰੁੜ ਗਿਆ, अपना घर का समान लुट गया, अपनी जान बचा के लै गया इतों, अपने छोटे छोटे बच्चे ने कोई दाने वो लुट गए ने, साड़ी मदद करें। मैडम मरियम निवाज वजीर आला साडी पंजाब है, जिहड़ा साडा घर का सिस्टम है वेख लैन, साडे घर बार गिर गए ने, माड़े बंदे आसे दिहाड़ी दप्पा करदे आसे ते अपने घर बार बनाया हूँ, ना वो जा सकीए ना असी दिहाड़ी करिए ना साडे घर बने न। अगर तुसी हेल्प करसो तो साडी सिस्टम सिद्धा होसी। सर ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि घर गिर गए, जानवर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ਦੀਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਸੋ? बहुत मुश्किल ही है गुजारा, हूँ जिस तरीके ही है करना था। बाकी आप नुकसान कितना होया ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਮਦਦ? नुकसान तो काफ़ी हो गया, मुंजी 5-6 किले सी वो ख़राब हो गई, कमान हैगा सी वो ख़राब हो गया, यानी कि ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ बुरे हाल हो गए, क्योंकि ਹੁਣ ਅੱਗਾ ਗੰਦਮ ਬੀਜਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਰ ਮੱਕੀ ਮੁੱਕੀ ਬੀਜਣੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। मकान सारे गिर गए, माल लुट गया, बच्चे सिर्फ बच्चों की जिंदगी कट के तो असी बाहर ला गए हैं तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मकान गिर गए हैं, समान लुट गए हैं, बच्चों के समान आई वो लुट गया, दाने लुट गए, रोजी लुट गई साड़ी गरीबां दी। असी बड़े परेशान आए, साड़ी परेशानी हल कर दे, असी सियाला किवें कड्डूं, तो सियाला आ रहा जी, गरीब बंदा साडा घर बना देवे, होर कोई परेशानी। कितने ने? मेरे बच्चे 2 हैं जी। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਸੋ? ਘਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਤਨੇ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋੜ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਾਰਕ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? हुकूमत वालों सपोर्ट कोई चीज़ दी मिली नहीं, हुण मिली जाएगी जी, गरीब बंदे हाँ जी, दे छड्डण तां ठीक है, उन्हां दी टेंशन सानू इतनी है ना, असीं रोड दे उत्ते बैठे हैं, बच्चे ला के धुप दे उत्ते, कोई चीज़ नहीं है, साडे दाने ही लुट गए हैं, माल ही लुट गया, घर बार ही लुट गया, असीं परेशान बैठे हैं जी। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि इन लोगों के घर जो हैं सैलाब की वजह से गिर गए हैं, इनकी तैयार फसलें जो यहाँ के ज़मींदार हैं, इस दुख की घड़ी में, इस मुश्किल की घड़ी में कोई ज़िम्मेदार है या मज़दूर है, वो सब इस तकलीफ़ से दो चार हैं, वो इस परेशानी में हैं कि उनका नुकसान हुआ है। तो हमारी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज़ साहिबा से कि आप इस इलाके का विज़िट करें, यहाँ के जो मुतासरीन हैं उनके साथ तावन करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी को जो है दोबारा से चला सकें और खुशहाल बनाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।